स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। आर्थर हॉली कॉम्पटन ने 1923 में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में ये इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट के दौरान डिस्कस किया और डिस्कवर किया और उसको एक्सप्लेन किया फिर कॉम्पटन ने, और उन्हीं के नाम पे इस इफेक्ट का नाम कॉम्पटन इफेक्ट रखा गया। और एक्चुअली कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, तो देखा गया कि एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, यहाँ पे आपको उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप जो है वो स्कीम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इस स्कीम में जो है वो, चलें इसको जो है वो हम नोट डाउन कर देते हैं कि एक्चुअली स्कीम में यहाँ पे एक एक्सरे जो है वो हमने फॉल आउट करवाई है। इसको हम इंसिडेंट एक्सरे कह लेते हैं। इंसिडेंट एक्सरे, इंसिडेंट एक्सरे। एक्सरे हम जानते हैं स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये एक्स और हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने फॉल आउट करवाई ग्रेफाइट टारगेट पे। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कि कार्बन से बनता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं लूजली बाउंड होते हैं। आउटर मोस्ट, स्पेशली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूजली बाउंड होते हैं अपने एटम्स के साथ। और यहाँ पे जब वही एक्सरे जब टकराई यानी कि स्ट्राइक की इस ग्रेफाइट टारगेट पे, तो यहाँ से गुजरने के बाद वो एक्सरे जो थी वो स्कैटर हुई मुख्तलिफ एंगल्स पे। तो यहाँ पे हम एक एंगल पे उस स्कैटर्ड एक्सरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्कैटर्ड एक्सरे है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्कैटर्ड। ज़रा बेहतर तरीके से लिखते हैं स्कैटर्ड एक्सरे, स्कैटर्ड एक्सरे, एक्सरे। तो यहाँ पे एक डिटेक्टर है, ये एक डिटेक्टर है, डिटेक्टर जो कि स्कैटर्ड एक्सरे को चेक कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। और यहाँ पे ये जो सर्कुलर फॉर्म में हमें जो नज़र आ रही है, ये एक्चुअली स्टूडेंट स्केल है, सर्कुलर स्केल है, जो कि हमें एंगल का जो है वो एंगल मेजर करने में हेल्प आउट करती है। सर्कुलर, सिर्फ स्केल लिख लेते हैं यहाँ पे, स्केल, ठीक है जी। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में जो एक्चुअली जो इफेक्ट जो कॉम्पटन ने डिस्कवर किया, जो कॉम्पटन ने इफेक्ट देखा, वो ये था कि इंसिडेंट एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें लैम्डा से, तो स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि हमने फॉल आउट करवाई एक एक्सरे, तो एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल पे, तो वही एक्सरे जब स्कैटर हुई तो उसकी वेवलेंथ में तब्दीली आ गई। और एक्चुअली वो तब्दीली जो थी वो अजाफा था वेवलेंथ में। तो यहाँ पे स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ को मैं लेमडा डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये देखा गया कि लेमडा डैश जो है ये ज़्यादा है लेमडा से, यानी कि इंसिडेंट करवाई गई एक्सरे की वेवलेंथ से स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है। तो इसी इफेक्ट को स्टूडेंट्स कॉम्पटन इफेक्ट का नाम दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें, यानी कि स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ से जो बढ़ गई है, जिसको मैंने लेमडा डैश से रिप्रेजेंट किया है, माइनस करें हम इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ को, तो देखा जाता है कि एक क्वांटिटी जो है, ये डिफरेंस जो है जो कि आता है डेल्टा लेमडा, डेल्टा लेमडा। और ये जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना इंक्रीज आएगा, यानी कि वेवलेंथ में कितना इजाफा होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेमडा सॉरी डेल्टा लेमडा जो है ये इंक्रीज इन वेवलेंथ जो है वो हमें देगा। इंक्रीज इन वेवलेंथ, इन वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो इस इंक्रीज इन वेवलेंथ को हम कॉम्पटन शिफ्ट का नाम देते हैं, यानी कि ये जो डेल्टा लैम्डा है इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट। तो यहाँ पे ये स्कैटरिंग जो है इसको कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कहा जाता है। इस एक्सरे की प्रॉपर्टीज के लिहाज से अगर देखना चाहें कि क्या एक्सरे की प्रॉपर्टीज के लिहाज से हम इस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात आती है एनर्जी की। तो एनर्जी, और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वेवलेंथ उतनी कम होती है। तो इस तरह से अगर हम एनर्जी की बात करें तो अल्टीमेटली हम वेवलेंथ की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एनर्जी कम या ज़्यादा करें तो वेवलेंथ भी ज़्यादा या कम होगी। तो
फिर एनर्जी चेंज करते हुए यानी कि वेवलेंथ चेंज करते हुए देखा गया कि क्या इस स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ में जो चेंज आ रहा है यानी कि डेल्टा लैम्डा, ये क्या इस वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है या नहीं, यानी कि कोई ऐसी वेवलेंथ जिस पे डेल्टा लैम्डा जीरो हो जाए, यानी कि कोई चेंज ना आए, कोई इजाफा ना आए स्कैटर्ड एक्सरे में। तो ऐसा नहीं था, ऐसा कोई भी वेवलेंथ, ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं मिली इंसिडेंट एक्सरे के लिए कि जिसके लिए स्कैटर्ड एक्सरे जो है वो उसकी वेवलेंथ में इजाफा देखने में ना आए। और फिर इसके बाद इंटेंसिटी चेक की गई। इंटेंसिटी स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि शिद्दत को डिफाइन करती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेव्स यानी कि इंटेंसिटी जो थी वो कम या ज्यादा करके देखा गया कि क्या उसके कम या ज्यादा करने से इस इजाफे को खत्म किया जा सकता है या कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो देखा गया कि इंटेंसिटी पर भी ये चीज डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि ये जो इजाफा हो रहा है स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ में ये इंटेंसिटी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ एंगल्स पर चेक किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक एंगल पर हम इस स्कैटर्ड एक्सरे को ले रहे हैं, तो मुख्तलिफ एंगल्स पर चेक किया गया। तो एंगल्स के लिहाज से देखा गया कि एंगल्स के लिहाज से ये इजाफा जो है वो कम या ज्यादा होता है। अब ये बात जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि एंगल के लिहाज से ही क्यों जो है वो डेल्टा लेमडा में कमी या ज्यादती आती है, यानी कि जो इंक्रीज है वो थोड़ी अमाउंट में होगा या ज्यादा अमाउंट में होगा। तो इस चीज को हम जो था वो फिर ग्राफ की मदद से जो था वो रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे मैं आपको उसी किस्म के कुछ ग्राफ जो है वो जाहिर करता हूँ, जो कि डिटेक्टर से डाटा लेने के बाद जो था वो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान ग्राफ ड्रॉ किए गए और मुख्तलिफ एंगल्स पर वो ग्राफ ड्रॉ किए गए। तो उन ग्राफ को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि एंगल के लिहाज से ये इजाफा जो है वो किस किस तरह से आ सकता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक ग्राफ जो है जो कि हमने एक साइट से लिया है वो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एक ग्राफ जो है वो यानी कि एक डाटा के लिए ग्राफ जो है हमने बनाया और इसमें स्टूडेंट्स एंगल जो था, इसमें जो एंगल रखा गया था स्कैटर्ड एक्सरे को चेक करने के लिए डिटेक्टर का एंगल जो था वो 0 रखा गया था, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है वो इंसिडेंट यानी कि ये जो मैं लेमडा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स ये ग्राफ जैसे कि मैंने कहा था कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान में बनाया गया। तो इससे फिर एक्चुअली पता चला कि कितनी नंबर ऑफ वेव जो है वो एक फिक्स वेवलेंथ पर हमें जो है वो नजर आती हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि फिर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वेव जो हैं, क्योंकि पीक यहाँ पे बन रही है तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वेव जो हैं इस एंगल के लिए उसी वेवलेंथ पर मिल रही हैं जिस वेवलेंथ पर इंसिडेंट रे हमने फॉल आउट करवाई थी, यानी कि लैम्डा जो कि इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 एंगल पर सारी की सारी वेव जो है स्कैटरिंग के बाद भी उसी वेवलेंथ पर ही डिटेक्टर को डिटेक्ट हो रही थी। तो किसी दूसरे एंगल पर जो था वो चेक किया गया कि क्या किसी दूसरे एंगल पर जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो क्या मतलब मुख्तलिफ हो सकता है। तो यानी कि वेवलेंथ जो है वो चेंज हो सकती है किसी दूसरे एंगल पर। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर एंगल जो था वो 45 डिग्री का, यानी कि 45 डिग्री पे डिटेक्टर को रख के चेक किया गया कि स्कैटर्ड एक्सरे जो है वो इस एंगल पर हमें जो है वो किस तरह से नज़र आती है, क्या उसकी वेवलेंथ में कोई इजाफा देखने में आता है। तो ये ग्राफ स्टूडेंट्स 45 डिग्री के एंगल पर है, तो थीटा जो है 45 डिग्री है। अब इसमें देखा गया कि दो पीक्स मिल रही हैं, यानी कि कुछ वेव जो हैं, कुछ एक्सरेज जो हैं वो उसी वेवलेंथ पे जो है वो हमें मिल रही हैं जिस वेवलेंथ पे इंसिडेंट थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें उस एक मुख्तलिफ वेवलेंथ पर भी एक्सरेज जो है वो स्कैटरिंग के बाद मिल रही हैं और इसको मैं लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देख रहे हैं आपके इंसिडेंट एक्सरे और स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ में जो है वो फ़र्क है। अच्छा, फिर एक ग्राफ और एक मुख्तलिफ एंगल पर चेक किया गया, उसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला ग्राफ 90 डिग्री के एंगल पर डिटेक्टर को रखते हुए चेक किया गया और इसमें देखा गया कि जो थीटा जो है यहाँ पे 90 डिग्री है,
ठीक है जी, थीटा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखा गया कि इंसिडेंट मतलब कुछ वेव तो उसी इंसिडेंट वेवलेंथ पे मिल रही हैं और कुछ एक्सरेज जो हैं वो हमें एक मुख्तलिफ वेवलेंथ पे मिल रही हैं। और यहाँ पे इजाफा जो है वो और ज़्यादा हो गया, यानी कि एंगल बढ़ाने से इजाफा वेवलेंथ में इजाफा और ज़्यादा हो गया। अच्छा, फिर एक और एंगल जो था उस पर चेक किया गया। तो ये वाला एंगल जो था इस पे जब चेक किया गया तो देखा गया कि अब इजाफा जो है वो और ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे एंगल जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल जो है वो 135 का है, 135 का है। तो इस तरह से देखा गया कि एंगल बढ़ाने से वेवलेंथ में इजाफा यानी कि कंपटन शिफ्ट जो है वो बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्यों था, इस चीज़ को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।